अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम नवीद। अच्छा दोस्तों, आज हम कुश्ता तांबा को 10वीं आंच देंगे। इसमें 12 ग्राम पत्थरकानी और 12 ग्राम 12 मुसफ़ा डालकर खर्ल करेंगे। आबे प्याज में 2 घंटे मसलसल। इसके बाद गिल हिकमत करेंगे और 10 से रोपलों की आँख देंगे। अच्छा दोस्तों, आप 10 से रोपलों की जगह 7 से रोपले भी रोपलों की आग दे सकते हैं। 7 से रोपलों की, और 7 से रोपलों में आप कुश्ता फलाज शिंगरफी भी रख सकते हैं। उसको भी आप 10 से रोपलों की आग 7 से रोपलों की आग दे सकते हैं। 10 सेर की जगह 7 से रोपलों से काम चल जाता है। यानी 10 से रोपलों की जगह आप 7 से रोपलों की आग दे सकते हैं। और 7 से रोपलों में आप 2 कुश्ते भी रख सकते हैं, यानी फलाज शिंगरफी और तांबा। और जो कुश्ता तांबा को 8वीं आंच देनी है, वो आपने 2 मन की ही देनी है। जब आप कुश्ता तांबा 8वीं आंच निकालेंगे आग देने के बाद, तो टिक्कियाँ बहुत सख्त हो चुकी हैं। जैसे आप ईंट होती है, ऐसे इतनी सख्त होगी, ईंट की तरह आपको टिक्कियाँ कूटनी पड़ेंगी। और कूटने के बाद फिर आपने 9वीं आंच देनी है आबे प्याज में। आखिरी चार आंच आपने आबे प्याज में देनी है। और 10 सेर की जगह आप 7 सेर रोपलों की आग दे सकते हैं। अगर आपने कुश्ता तांबा को और हैवी करना हो तो आप पत्थर कानी 2 यानी 24 ग्राम मिला सकते हैं। इस तरह पत्थर कानी बनाने से कुश्ता तांबा और हैवी हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, अब हम इसमें प्याज का पानी थोड़ा डालकर खर्ल करते हैं। थोड़ा सा पानी डालना है इसमें, और 2 घंटे मुसलसल खर्ल करने के बाद हम इसे 7 से रोपलों की आग देंगे। आखिरी जो 4 आंच हैं, वो सिर्फ 7 से रोपलों की ही आग देनी है। अच्छा दोस्तों, हमने कुश्ता तांबा को 7 से रोपलों की 7 सेर रोपलों की आग दी है। और हम इसे सुबह निकालेंगे। अच्छा दोस्तों, अब हम कुश्ता तांबा को निकालते हैं। इसको हमने कल 10वीं आंच दी, अब हम इसको 11वीं आंच देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा दोस्तों, हम आज कुश्ता तांबा को 11वीं आंच देंगे। अब इसके बाद एक और आंच देंगे। इस तरह कुश्ता तांबा हमारा बिल्कुल तैयार होगा। ये 12 ग्राम पारा और ये 12 ग्राम पत्थर कानी है। अब हम इसको आबे प्याज में 2 घंटे मुसलसल खर्ल करने के बाद 7 से रोपलों की आग देंगे। अच्छा दोस्तों, ये कुश्ता ऐसे कुव्वत व नमर्दी को ख़त्म करेगा जैसे आपको कभी ये मर्ज़ हुआ ही नहीं। टाइम ऐसा बनाएगा कि आप वैगरा गोली को भूल जाएंगे। और ये वक्ती टाइम नहीं, ये दायमी टाइम होगा। अच्छा दोस्तों, अब हम इसको खर्ल करते हैं। अच्छा दोस्तों, कुश्ता तांबा की टिकिया सूख चुकी हैं। अब हम इसे गिल हिकमत करने के बाद 7 से रोपलों की आग देंगे। सिर्फ 7 से।
आपने सिर्फ 7 से रुपयों की आग दी। अच्छा दोस्तों, हमने कुश्ता तांबा को 7 से रुपयों की आग दे दी है। ये हमारी 11वीं आँच होगी। कल हम इसको आखिरी 12वीं आँच देंगे। इसके बाद हमारा कुश्ता तांबा बिल्कुल एक अक्सीर अल अक्सीर चीज़ तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अब हम कुश्ता तांबा को निकालते हैं। अब हम इसको आखिरी आंच देंगे। ये हमारा कुश्ता तामशूर मुकम्मल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अब हम कुश्ता तांबा को आखिरी आंच देंगे। इसमें 12 ग्राम पारा और 12 ग्राम पत्थर कानी मिलाकर हम 2 घंटे मुसलसल आबे प्याज में खल करने के बाद दिल हिकमत करेंगे और 7 से रुपयों की आग दें। अब हमारा कुश्ता तांबा तैयार हो जाएगा। अब इसमें हम प्याज का पानी डालकर खल करते हैं। थोड़ा थोड़ा डालकर खल करते हैं ताकि इसमें जल जाए। अच्छा दोस्तों, हमने कुश्ता तांबा को 7 से रुपयों की आग दे दी है। ये हमारी आखिरी आग होगी। अब हमारा कुश्ता तांबा एक कुव्वतबा और टाइम का ज़बरदस्त नुस्खा है, वो अब तैयार हो गया है। अब इसके बाद हम कुश्ता बर्क से तैयार करेंगे। अच्छा दोस्तों, हमने कुश्ता तांबा को हम पीसेंगे। ये कुश्ता अब बिल्कुल बन चुका है। हम पीस कर अच्छा दोस्तों, हमने रात कुश्ता तांबा को आखिरी आंच दी थी। अब हम इस टिकिया को पीसेंगे और पाउडर बनाने के बाद हम ये शीशी में डाल देंगे। शीशी बिल्कुल साफ़ और सुथरी होनी चाहिए ऐसे। अब हम इसे पीसते हैं। अच्छा दोस्तों, अब ये बिल्कुल पाउडर हो चुका। हम इसे शीशी में मज़बूत बंद करने के बाद इसे रखते हैं। अब हम कुश्ता अबरक स्याह तैयार करेंगे। वो भी एक अक्सीरी चीज़ तैयार होगी।